अहोई अष्टमी पर भूलकर भी ना करे ये 5 गलती। राधे जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आने वाली अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अहोई अष्टमी आपके जीवन में आपकी संतान की लंबी आयु करे, आपकी संतान को हर खुशियां दे, आपकी संतान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। दोस्तों, अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण त्योहार होता है। जो भी माताएं बहनें अपने बच्चों की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो माताएं बहनें चाहती हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और अपने जीवन में खुशी रहे, तो आपको अपने बच्चों के लिए इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि इस दिन माताएं करवा चौथ की तरह निर्जला रख करके अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं को पूरे विधि विधान से सच्चे हृदय से माता अहोई की पूजा करनी चाहिए। इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की होई अष्टमी के दिन भूल न हो, क्योंकि यह एक भूल हमारी संतान पर भारी पड़ सकती है। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और अगर आप शुरू से इस व्रत को करती आ रही है, तो हमारे द्वारा बताई गई कुछ जाने अनजाने में की गई गलतियों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी संतान पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो होई अष्टमी के दिन इन गलतियों को भूलकर भी मत करना। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिनको माताएं एवं बहनों को अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों की बड़ी ही विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी माताएं बहनें हो अष्टमी का व्रत कर लेती हैं, तो उनकी संतान का भाग्य उदय हो जाता है। इस साल होई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, यह अहोई अष्टमी का व्रत संतान की अच्छी सेहत और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए हर माताएं बहनें रखती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि दिवाली से 8 दिन पहले रखे जाने वाले इस अहोई अष्टमी की व्रत की पूजा करने के लिए महिलाओं को बड़ी सच्ची और श्रद्धा रखनी होगी। दोस्तों, महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखकर अहोई माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि यह बताओ मेरी संतान को सदैव दीर्घायु देना और वह अपने जीवन में सदैव तरक्की करते रहे, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जैसे करवा चौथ का व्रत चांद को देखकर खोला जाता है, उसी प्रकार हुई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष रूप से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन विशेषकर माता के लिए कुछ कार्यों को करने की स्पष्ट रूप से मनाही होती है। अगर माताएं इन कामों को कर लेती हैं, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस साल होई अष्टमी में बेहद ही शुभ योग बन रहे हैं। कैसे सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्यमित्र योग का निर्माण हो रहा है, वही आपको बता दें कि इस दिन माताएं अपने बच्चों की उत्तम स्वास्थ्य तो दीर्घायु के लिए सारे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। माता की व्रत रखने से बच्चों पर जो भी समस्या आने वाली होती है या आती है, तो वह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी महिला अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, उन्हें अहोई अष्टमी के दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को रात 1:18 पर शुरू हो जाएगी। वहीं पर इसका समापन अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर सब बंद हो जाएगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में पूरे देश भर में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन पूजा करने का जो भी शुभ मुहूर्त होगा वह शाम को 5:42 से शुरू हो जाएगा और यह व्रत का मुहूर्त 6:59 तक रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें
कि इस दौरान महिलाएं अहोई माता और गणपति बप्पा की उपासना कर सकती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि आरोही अष्टमी का व्रत अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और सभी माताएं सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन लेती हैं। शुभ दिशा में दीवार पर शाम को अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है और फिर कैलेंडर लगाकर अहोई माता को दूध भात हवा पुष्प और दीपक उनके सामने जलाया जाता है। पूजा करते समय अहोई माता के सामने धूप दीप भी जलाना आवश्यक होता है। वही पूजा के बाद तारों को अर्घ्य देकर वृद्धि जो भी महिला होती है उसका व्रत खोला जाता है। जो भी माता इस व्रत को करती है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उनके बच्चों की लंबी उम्र होती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का बिल्कुल भी भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारिणी ने जब खुदाई की थी तो खुदाई करते समय उसे खुदाई में सेई के बच्चों की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। इसीलिए अहोई माता और श्री की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हो पाई थी। तभी से यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए आप सभी मतों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अहोई अष्टमी के दिन कोई भी खुदाई का काम भूल कर भी मत करना। दोस्तों, अगला कार्य है कि अहोई अष्टमी के दिन किसी भी माता बहनों को भूलकर भी काले नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा आपको बिल्कुल भी शुरू नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि होई पर तारों की छाव में अर्घ देने के लिए कहां से के लोटे का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के व्रत में जी करवे में जल भर कर रखा जाता है। ना वह करवा होना चाहिए जिसका उपयोग अपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूल या फिर इस्तेमाल हो चुके फूल या झूठी फल मिठाई का पुनः प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करती है और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना बना देती हैं। लेकिन आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। व्रत के दिन आपको तामसिक भोजन से भूलकर भी हाथ नहीं लगाना है और ना ही किसी के लिए बनाना है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में आपको नुकीली या फिर धारदार चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन चाकू, छुरी, कैंची या सुई जैसी चीजों का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। व्रत में इनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन धातु के बर्तन से ही चंद्रमा को जल अर्पित करना है। इस दौरान भूलकर भी आपको तांबे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है और चांदी या स्टील के बर्तन से आप जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तांबे का नहीं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रत के दौरान बिल्कुल भी किसी भी महिला को दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्रत का अशुभ प्रभाव संतान पर पड़ने लग जाता है। दोस्तों, आओ अष्टमी के दिन माता बहनों को किसी भी तरह से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से संतान पर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। यह व्रत संतान की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन बच्चों को नहीं मारे और ना ही उन्हें अपशब्द बोले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान की दीर्घायु, आपकी संतान हर क्षेत्र में सफलता हासिल करे, तो आपको किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं करना है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन किसी भी महिला को भूल कर भी तुलसी के पत्ता को नहीं तोड़ना है। तुलसी के पत्तों को तोड़ना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, जिस वजह से आपकी संतान पर परेशानी आ सकती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान पति पत्नी को एक साथ में मिलकर देवी पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सफेद फूल माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद रात में तारों को जल देकर फिर से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी संतान को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आपकी संतान पर कभी कोई परेशानी नहीं आती। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन कथा का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ जब आप अहोई अष्टमी की पूजा करें
तो इस दौरान अपने पुत्र या पुत्री को अपने साथ अवश्य ही बैठना चाहिए और पूजा समाप्त होने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को प्रसाद अवश्य देना चाहिए। इससे आपके बच्चों की परेशानी टल जाती है और माता रानी आपके बच्चों को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अपने भोजन का कुछ हिस्सा गए और बछड़े को अवश्य ही खिलाना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से अहोई माता बेहद ही प्रसन्न हो जाती है और सड़क को सुख समृद्धि का वरदान भी देती है। इसी के साथ इस दिन पर तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा में एक कटोरी में चावल भरकर अवश्य रख लेने चाहिए। अब इन चावलों पर ₹1 का सिक्का रख देना चाहिए। इसके बाद माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए और फिर पूजा समाप्त होने के बाद इस सिक्के को अपनी संतान को दे देना चाहिए। वही चावल की कटोरी को मंदिर में लेकर चले जाना चाहिए और वहां पर दे आना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी संतान के जीवन की सारी समस्याएं बड़ी ही आसानी से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं और आपके मन में संतान प्राप्ति की कामना है तो इस कामना को पूरा करने के लिए आपको अहोई अष्टमी से लेकर 45 दिन तक लगातार ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः इस मंत्र का 11 माला जप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि संतान कामना की इच्छा रखने वालों की इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने के बाद और करवा में जल भरकर रखें। अहोई माता की कथा सुनी और स्याहू माता के लॉकेट की पूजा करें। उसके बाद संतान को पास में बिठाकर माला बनाएं। इस मौली के धागों की मदद से तैयार करें। माला बनाने के लिए किसी भी प्रकार की सियापी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। संतान का तिलक करें और फिर उसे माला को धारण कर ले। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले पति पत्नी एक साथ अहोई माता की पूजा करें। इस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों को एक धारे में पिरोकर माला बना लें और फिर उस माला को पूजन के समय माता अहोई को अर्पित कर दें और फिर अपनी मनोकामना माता से कहें। पूजन करने के बाद उस माला को पति अपनी पत्नी के गले में पहना दे। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अहोई अष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, इसलिए दंपति अहोई अष्टमी से लेकर भाई दूज के दिन तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। पारद शिवलिंग की विधिवत पूजा करने और दूध चढ़ाने से संतान की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। माता पार्वती की ही अहोई रूप में पूजा की जाती है, इसलिए व्रत रखकर माता से संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगे। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर विधिपूर्वक माता अहोई की पूजा और उपवास करें। इसके बाद एक गुलाबी कपड़े में 5 सफेद फूल बांध दें और फिर उसको लाल मसूर की दाल के साथ किसी जरूरतमंद को दे दें या मंदिर में अर्पित कर दें। ऐसा करने से संतान की अच्छी उन्नति होगी और जीवन में तरक्की के योग बनेंगे। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पूजनीय माना गया है। अहोई माता की पूजा अर्चना करने के बाद शाम के समय पीपल के पेड़ पर दूध और जल अर्पित करें और 5 तेल के दीपक जलाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना के बारे में बताएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और जीवन में सुख शांति आएगी। अहोई माता को पूजन के दौरान दूध भात और लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करें। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाएं। फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को सुरक्षित रखने को कहें। अहोई अष्टमी के दिन माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करने से संतान को करियर और व्यापार में सफलता मिलती है। साथ ही पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होते हैं। इस दिन व्रत करने वाली महिलाओं को मां अहोई अंखड़ सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, यह हाथी अहोई अष्टमी से जुड़ी बहुत अपनी महत्वपूर्ण वीडियो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना। और प्रभु और मेरी माताएं बहनें आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वही अष्टमी के दिन भूलकर भी इन गलतियों को ना करें और जो भी अपने जीवन में संतान की कामना रखती है
या संतान की सुख समृद्धि की कामना रखना चाहती है तो इन उपायों को अवश्य आजमा लेना निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।